तो 11 दिन में ये 11वां वीडियो आते हुए मेरे को खुद ही इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि बहुत दिन से आनंद भाई को बिठा के रखा हुआ है, ना तो दिवाली मना पा रहे हैं ना ही होली। आज छोड़ दिया, आज आज़ाद कर दे रहा हूँ। लेकिन क्या करें, आज़ाद मौत नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पर स्पॉयलर्स होंगे अगाथा ऑल अलोंग के लिए। तो इसमें अपीयर होने वाली एक कैरेक्टर एक्चुअली में डेथ होती है, और क्योंकि कॉमिक बुक्स में डेथ, डेडपूल और थैनोस का आपस में कुछ है, तो फिर इसकी डायरेक्टर से जब पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ हो सकता, तो उन्होंने कहा नहीं, कतई नहीं, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था इस बारे में। और जिस हिसाब से इस डेथ का कैरेक्टर प्रोग्रेशन टेक प्लेस कर रहा है, तो थानोस के साथ हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये वाली मौत घूम के आती है, सीधे नहीं। फिर ग्रेटा गर्विग, जिन्होंने रिसेंटली बारबी रिलीज करी थी और एक बहुत ही बड़ा लफड़ा मोल लिया था, ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन, बार्बेनहाइमर करके मोमेंट छेड़ दिया था, तो वो अपनी अगली मूवी के लिए नार्निया पे काम कर रही है, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज करी जाएगी। और शायद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम नहीं देखा, या एक कुएं के अंदर रहती है, क्योंकि इनको ये पता भी नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स अपनी पिक्चर थिएटर में रिलीज करता ही नहीं। तो फिर जब पिक्चर बनानी शुरू करी तो शी रियलाइज्ड, ओ ये तो थिएटर में लगनी चाहिए। फिर वो लड़ी होंगी नेटफ्लिक्स के साथ में। तो अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि नार्निया जो है वो करीब 20,000 स्क्रीन पे रिलीज करी जाएगी। ये भी बहुत ही कम है मतलब एक्चुअली तो, लेकिन नेटफ्लिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा। स्पीकिंग ऑफ विच, स्क्विड गेम अगर आपको काफी पसंद आया था तो उसका अगला सीजन दिसंबर में रिलीज हो रहा है, और उसी के एक अमेरिकन वर्जन, इंग्लिश वर्जन, मतलब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वो है अमेरिकन वर्जन, क्योंकि अमेरिकन लोगों की अलग होती है और इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश हो, मतलब इसका एक अंग्रेजी वर्जन रिलीज किया जाएगा, जो कि एक कंप्लीट डिफरेंट थिंग होगा अपने आप में। और वैसे तो मैं इसके लिए इतना एक्साइटेड होता नहीं, लेकिन एक चीज है जिसको सुनकर मुझे लग रहा है कि काम कर सकता है, एंड दैट इज इसके डायरेक्टर डेविड फिंचर। अगर आप नहीं जानते तो ये नेटफ्लिक्स के लिए माइंड हंटर्स बना चुके हैं, उससे पहले फाइट क्लब बना चुके हैं। फिर इसके बाद हॉकिन फीनिक्स ने रिसेंटली ये बात रिवील करी कि उनको क्रिस्टोफर नोलन ने अप्रोच किया था डार्क नाइट पे जोकर प्ले करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि तब वो रेडी नहीं थे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं आदरणीय महोदय। बैटमैन के सामने आके साला नाचना गाना शुरू कर देता, बचता क्या फिर टॉम क्रूज एक और मिशन इम्पॉसिबल लेके आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर कल या फिर हमारे यहाँ पर परसों रिलीज कर दिया जाएगा। अगर ये कल रात में वहां पे रिलीज होता है तो हमारे यहाँ परसों सुबह मान के चलना। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। मतलब मिशन इम्पॉसिबल के लिए तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इस वाली के साथ ये हो रही है कि इसका 400 मिलियन का बजट है, और पैरामाउंट वाले उसको रिकवर करने के लिए शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस वाली मिशन इम्पॉसिबल को द लास्ट मिशन इम्पॉसिबल की तरह मार्केट किया जाए। लेकिन टॉम क्रूज ऑन द अदर हैंड डजंट वांट टू गो। उन्होंने कहा कि नहीं, ले दे के मेरे पास है ही क्या, यही 2-3 पिक्चर है तो कर लेता हूं। इसमें भी मिशन इम्पॉसिबल के अगले पार्ट में चांद से कूद के पृथ्वी पे आने वाला स्टंट बाकी है अपना, और टॉप गन जिसका थर्ड पार्ट मेजर डिक को अभी भी करेंगे। फिर इसके बाद मार्वल ने रिसेंटली अपना एक कुछ करा बिना करे एक अपनी अगली 2025 की स्लेट फेंक के झंडे गाड़ दिया। उन्होंने कहा इन महीनों में हमारा कुछ आएगा, और ऑलमोस्ट हर एक महीने में ही। अगर मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ, अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो प्लीज गो ऑल्सो सी दैट, अगर चाहो तो। नहीं तो इसी वीडियो में बता देता हूं थोड़ा, क्योंकि पता ही है कि तुम कितने आलसी हो। तो 22 दिसंबर 2024 मतलब इसी साल को व्हाट इफ का अगला सीजन रिलीज कर दिया जाएगा, जो प्रोबेबली इसका आखिरी सीजन होगा। फिर 25 जनवरी को योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रिलीज किया जाएगा। हफ्ते में एक एपिसोड आएगा, पूरी तरह से एनिमेटेड है। फिर 4 मार्च को आएगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन, एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। फिर 24 जून को आयरन हार्ट, जिसमें आयरन का तो पता नहीं, लेकिन अपने दिल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है। सब लोग जानते हैं, मेरे नाम का पहला शब्द भी हुई, यू नो, आई एम समवॉट ऑफ अ मेफिस्टो माई सेल्फ। फिर अगस्त 6 को आइज ऑफ वकांडा, 25 अक्टूबर को मार्वल ज़ॉम्बीज़, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, मतलब ऐसा खून खराबा अपन खुश हो जाते हैं। और उसके अगले महीने मतलब दिसंबर में आएगा वंडर मैन, जो कि कॉमेडी कर रहा है मेरी तरह रोस्टवर्स में, पर हो नहीं, ठीक है, अभी ज्यादा बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। फिर स्टीवन सोडरबर्ग की अगली मूवी द प्रेजेंस का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, और वैसे तो कुछ है नहीं, एक हॉरर मूवी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वाली कहानी को एक भूत के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा। अब ये कैसे होगा ये तो पिक्चर देखकर ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि भूल भुलैया के चौथे पार्ट के लिए ये लोग इसी प्लॉट को आत्मसात कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि इसमें मंजुलिका, विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे, और चिल्ला हम लोग रहे होंगे, अबे 6 तो मार। बहुत गंदा हो गया, बहुत ही गंदा। पर टेस्ट मैच की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। फिर आईमैक्स के सीईओ, जो कैमरा बनाती है, उस कंपनी के सीईओ रिचर्ड गेलफोर्ड ने कहा है कि उनकी अगली पिक्चर के लिए, मतलब क्रिस्टोफर नोलन अपनी अगली पिक्चर के लिए आईमैक्स की एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो आज तक कभी भी कहीं पर भी किसी भी पिक्चर में यूज नहीं करी गई है। मेरा कैमरा भी यार थोड़ा सा, रिचर्ड भाई
कितने का पड़ता है। और फिर नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स की अगली किताब नहीं भाई यार, क्या दिक्कत हो गई है दिमाग के साथ में। अगली पिक्चर बनाई जा रही है HBO पे, मतलब सीरीज के अलावा अब ये लोग एक मूवी वाली चीज पे मूव ऑन कर चुके हैं। अब ये कहानी किसके ऊपर होगी, कहां पर होगी, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो इस पे राइटर है और ना ही डायरेक्टर। वो देखो जॉन स्नो रो रहा है कोने में, उसके साथ तो इंसाफ कर दो थोड़ा। फिर एक नई गॉडजिला मूवी को ग्रीनलिट कर दिया गया है। नहीं, ये मॉन्स्टरवर्स वाला गॉडजिला नहीं है, इसको डायरेक्ट करेंगे हमारे वही गॉडजिला -1 के डायरेक्टर तकाशी यामाजाकी, जिन्होंने गॉडजिला -1 डायरेक्ट करी थी। और इसके सक्सेस को देखकर उसके स्टूडियो ने सोचा कि चल भाई एक और बना ले तू। फिर स्नूप डॉग का डेब्यू होते हुए रोस्टवर्स में, जिन्होंने कहा है कि वो प्लैनेट ऑफ द एप्स की तरह एक मूवी बना रहे हैं, बस एक छोटा सा ट्विस्ट होगा। जस्ट इमेजिन अ प्लैनेट विदाउट एप्स, ओनली डॉग्स। स्नूप भाई इंडिया आओ, ऑलरेडी है। फिर जेम्स गन से रिसेंटली ये पूछा गया कि भाई क्या चल रहा है सुपरमैन का, तो उन्होंने कहा कि ट्रेलर, इस हफ्ते मैं ट्रेलर पे काम कर रहा हूं। तो मतलब वो दिन दूर नहीं जब हमको ट्रेलर देखने को मिलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, आई थिंक ये लोग इसको दिसंबर में ड्रॉप करेंगे। ब्राजील कॉमिक कॉन के टाइम पे डेविड कॉन्स्वेट ने भी ये बात बोली थी कि दिसंबर के आसपास आ सकता है। स्पीकिंग ऑफ ब्राजील, तो ब्राजील में सिर्फ कॉमिक कॉन नहीं हो रहा, बल्कि अगले हफ्ते एक D23 भी होने वाला है, मतलब ये पूरा डिज्नी का इवेंट होगा और इसमें हमको मार्वल की काफी सारी चीजें बताई जाएंगी। आई मीन यहाँ पे स्टार वॉर्स और लूकस फिल्म और बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन उनकी किसको पड़ी है। तो D23 अगले हफ्ते टेक प्लेस करेगा, लेकिन इसमें मार्वल से बहुत बड़े बड़े और ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना। जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग हमको बताना था वो ये लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। कॉमिक कॉन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम का अनाउंसमेंट वगैरह हो चुका है। तो इसमें ये लोग मोस्ट प्रोबेबली जो अपने अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करेंगे, जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड या डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि कुछ बहुत नया देखने को मिल जाएगा, लेकिन वीडियो तो बनाऊंगा ही। फिर अगर आप सोच रहे हो कि हेनरी केविल क्या कर रहे हैं, इतने लंबे समय से दिखे नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग रोस्टवर्स में पहले भी बात कर चुके हैं, ये हाईलैंडर के रिबूट पे काम कर रहे थे या रीमेक पे, जो कि चैड स्टालिन्स्की के साथ मिलकर बनाया जा रहा था। फिर इसके बाद ये सुनने में आया कि वोल्ट्रॉन का लाइव एक्शन अडैप्टेशन है, तो उस पे भी जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि वोल्ट्रॉन की फिल्मिंग की वजह से इनको हाईलैंडर वाली कहानी थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। पहले ऐसा डिसाइडेड था कि जनवरी 2025 से हेनरी केविल जो है वो हाईलैंडर पे काम करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि उनको वोल्ट्रॉन शूट करनी है, जो कि दिसंबर से अप्रैल तक चलेगी, तो इस वजह से इन्होंने हाईलैंडर वाली चीज को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन चैड स्टालिन्स्की अभी भी लोकेशन स्काउटिंग कर रहे हैं। स्कॉटलैंड, इटली, हांगकांग, ये सारी लोकेशंस देख ली गई हैं। प्लस उनका ये भी मानना है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिलेज ये लोग 2026 में जो इनकी रिलीज डेट थी उसको अभी भी पूरा कर सकते हैं। बाकी सब चीजों का तो मुझे नहीं पता, कर दो चैट भाई, ऐसे नाम पे थोड़ी, मतलब नाम ही चैट, फिर देख लो, कर लेना। फिर डेयरडेविल रिबॉर्न अगेन के राइटर्स रिवील हो चुके हैं। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इस वाले शो के लिए है, बिकॉज इसको पहले नेटफ्लिक्स से उठाया गया, फिर बोला गया कि कंप्लीट रिबूट दे रहे हैं, जिससे लोग खुश नहीं हुए। फिर भी ये लोग उस पर काम करते चले गए। फिर जब खुद उन लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या पापड़ बेल दिए हैं, तो पूरी की पूरी राइटिंग टीम को फायर किया। उसके बाद नई राइटिंग टीम लेके आए, इसको डिले किया, 18 एपिसोड से 9 एपिसोड का बनाया और बोला कि ये नेटफ्लिक्स जैसा ही होगा, एंड इसी वजह से हियर वी आर। तो इसके जो राइटर्स की टीम है, आई काइंड ऑफ लाइक इट। वैसे जनरली एक शो में ज्यादा राइटर्स नहीं होते, लेकिन इसके ऑलमोस्ट हर एपिसोड में नए नए राइटर्स हैं, जैसे कि पनिशर के, फ्लैश के, एरो के, सैंडमैन के और भी कई सारे शोज। तो दिस शोज की मतलब उन लोग की आर्टिलरी अच्छी है, बस अब गोला बारूद फायर कर देना मार्च में, तो मजा भी आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने सोचा था कि खत्म हो गया और कभी वापस नहीं आएगा, तो हियर इट इज, साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि महाशाला अली जो है वो ब्लेड की स्क्रिप्ट से काफी खुश है। मैंने भी यही सोचा था, मुझे पता है, मैंने भी यही सोचा था कि बनी नहीं रही है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि ब्लेड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी स्क्रिप्ट से बंदा काफी खुश है। और 2025 का नवंबर तो नहीं, 2026 का फरवरी भी नहीं, 2026 के नवंबर तक ये मूवी रिलीज हो सकती है। मतलब ये साला मार्वल का RR मार्टिन पिक्चर बनाने के अलावा सारे काम कर लेगा। मैं बता, सारी बकेती पिलवा लो इस आदमी से, फोन पे बात करोगे अभी उठा लेगा तुम्हारा फोन और कहेगा नहीं मेरे को स्क्रिप्ट पसंद आ रही है, पिक्चर नहीं बनाऊंगा। लेकिन और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत बड़े स्केल की पिक्चर भी नहीं बन रही, मतलब कम बजट, छोटा स्केल और काफी डार्क और भयंकर ब्रूटल। ये भाई 2 साल से रिपोर्ट करता आ रहा हूं मैं, कुछ नया तो बताओ। फिर स्पाइडरमैन 4 को लेकर कुछ डिटेल्स पता चल चुकी है, जैसे कि सबसे पहले इसका नाम ब्रांड न्यू डे हो सकता है, और इसका थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस भी पता लगा कि पीटर पार्कर को अपने वादे पे पीछे जाना पड़ेगा जो उसने पिछले पार्ट में किया था, और अपने दोस्तों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक सी फोर्स आ गई है उसके अगेंस्ट में, और उसको एक अनएक्सपेक्टेड एलाई के साथ भी टीम अप करना पड़ेगा उस फोर्स को हराने के लिए।
अभी अनएक्सपेक्टेड एलाई कौन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना। ब्लैक कैट। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें हमको एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे, और नए शायद टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन एंड्रू गारफील्ड का आ रहा है। वो तो नहीं काफी हमारे लिए, टोबी को सीक्रेट वॉर्स पे लेके आ जाओ। एंड अगर आप इस चीज को थोड़ा सोच के देखते हो ना, तो इट ऑल्सो काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद एंड्रू गारफील्ड्स रीसेंट इंटरव्यूज, जब वो पहले कहा करते थे कि नहीं यार मेरे को तो स्पाइडरमैन बनना ही नहीं है, वहां से मूव ऑन करके बंदा नेवर से नेवर पे आ चुका है, और उसके बाद अब बोल रहा है कि आई एम नॉट द वेयरवुल्फ गाइस। सुना सुना लग रहा है ना, सच हो सकता है। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स का नाम एक बार फिर से बदल सकता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका एक्चुअल नाम फर्स्ट स्टेप्स ना करके लोग फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली केविन फाइगी स्टार वॉर्स के बड़े फैन हैं और इसको डायरेक्ट करने वाले मैट शैकमैन भी, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। और ये बात निकल के आई है इस मूवी पे जो हर्बी रोबोट होगा उसके ऊपर काम करने वाले बंदे ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिख दिया था कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे काम कर रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है कि इस मूवी का नाम फिर से बदल जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस चावल को खुद ही नहीं पता था कि पिक्चर का नाम क्या है। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्रिस प्रैट शायद स्पाइडरमैन के लिए साइन किए जा सकते हैं। मतलब ये सारी रूमर्स ही हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है, वो तो जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हो जाती अब कुछ कंफर्म करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद क्रिस प्रैट स्पाइडरमैन 4 में आ सकते हैं, विच काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि बंदा अर्थ पे हो नहीं हो उससे फर्क भी क्या पड़ता है, खुद साली पिक्चर ही बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि मून नाइट का सीजन 2 हमें देखने को तो मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। ये प्रोबेबली डूम्सडे के बाद सेट होगा और शायद वही बैटल वर्ल्ड वाले एलिमेंट्स को कैरी करेगा, क्योंकि इनके डायरेक्टर दियाब साहब से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यू नेवर नो, विद मार्वल इट इज नेवर रियली फिनिश्ड। हो सकता है कि मून नाइट का सीजन हम लोग लेके आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ही किसी और यूनिवर्स पे चला जाए। मल्टीवर्स देखा भी है, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। उन्होंने कहा कि अभी तो देखो कुछ खास खबर है नहीं, लेकिन आई विल डेफिनेटली लव टू वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, और अगर मार्वल वाले इंटरेस्टेड हो तो मैं तैयार हूं। साला इंटरव्यू दे रहे हो, काम मांग रहे हो। फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने रिसेंटली कहा कि वो कभी भी अपने आप को एआई से रिप्लेस होने नहीं देंगे, उनकी मृत्यु के बाद भी एआई उनकी जगह नहीं लेगा। आई विल मेक श्योर ऑफ इट, मेरी मौत के बाद मेरी लॉ फर्म और ज्यादा तेजी से काम करेगी, उन्होंने कहा। मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया है कि बंदा अपने टोनी स्टार्क का आर्क छोड़ के अब डॉक्टर डूम वाले आर्क पे आ ही चुका है। फिर मार्वल अपने मल्टीवर्सल सागा को बहुत जल्दी निपटाना चाहता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये सागा लंबी चलेगी, तो मार्वल खुद भी नहीं चाहता। उनको लग रहा है यार फटाफट खत्म करो, इसीलिए डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, उसके बाद सीक्रेट वॉर्स की भी हो जाएगी। और इस वजह से अगर आप लोग या मेरे जैसे उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि सीक्रेट वॉर्स का सीक्वल देखने को मिलेगा, मतलब 2 सीक्रेट वॉर्स रिलीज होंगी, तो उम्मीदें छोड़ देना, क्योंकि मार्वल खुद भी नहीं रख रहा है। और इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट भी शायद इस टाइम पे नहीं रिलीज किया जाएगा। मतलब ये पूरा मल्टीवर्स वाला खत्म होगा, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 देखने को मिलेगी। आई फाइंड इट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे बस ये बता दो कि डॉक्टर साहब जो ऐसे दीवार का पर्दा काट के निकले थे दूसरे प्लेनेट का इनकर्जन रोकने के लिए किसी लड़की के साथ, तो रास्ते में कहाँ खो गए फिर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर साहब की तरह आपका भी ना कटे, मतलब वो तो काट के गए थे लेकिन आपका ना कटे, और आप अपनी जिंदगी का इनकर्जन किसी और जिंदगी के साथ करवा पाओ, तो वीडियो को लाइक करो।